व्हाट्स अप गाइस, महिंद्रा थार रॉक्स मोस्ट डिटेल्ड रिव्यू लेके आए मोटर ऑक्टेन जैसे वन ऑफ माय फेवरेट चैनल मैं कहूंगा। तो मैं गाड़ी की रिव्यूज के लिए मेरे 3 या 4 चैनल फेवरेट है। एक गगन चौधरी भाई है, मोटर ऑक्टेन हो गए, एक मोटर बीम वाले भाई हैं फैजल हो गए, और अगर एक और मैं बात करूं DDR करके भी है, DDS है, DDR वो हो गए, और ऐसे ही है बहुत सारे चैनल कुछ है मेरे जो मतलब मुझे मस्त है। तो आज मोटर ऑक्टेन चैनल से देखेंगे और ये मेरी फेवरेट कार इस टाइम पर बन चुकी है और आई एम श्योर आप लोग की भी है। तो किस किस को पसंद आई ये गाड़ी जरूर बताना, किस किस ने प्लान कर लिया बुकिंग करने वाला है तो जरूर बताना भाई। करेंगे साथ में एंजॉय और बस कल या परसों मैं भी जाके बुक कर दूंगा इसके आशीर्वाद से। ये दिलवा रही है मेरे को थार रॉक्स, तो क्रेजी होने वाला है। देख और खुश रहे भाई यार ये ऐसा करती है भाई यार, जस्टिस कर दो मेरे लिए। देखते पूरी वीडियो, और वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 गो। Hey guys, welcome to मोटर ऑक्टेन। कैसे हैं आप लोग सब? आज मैं आपके लिए फाइनली वो एसयूवी लाया हूं जिसके लिए आप काफी समय से रुके हुए थे। एंड हियर वी हैव द महिंद्रा थार रॉक्स फाइनली आ चुकी है, लॉन्च हो चुकी है। प्राइसिंग मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इन डिटेल। सो बिना समय बर्बाद किए लेट्स स्ट्रेट अवे गेट इनटू द वीडियो। तो पहले मैं आपको बताता हूं इस गाड़ी की प्राइस। देखिए प्राइसिंग शुरू होती है लगभग 14.5-15 लाख रुपए से ऑन रोड, और ये जाती है लगभग 28 to 29 लाख रुपीस डिपेंडिंग आप कौन से शहर में रहते हो। द प्राइसिंग विल वेरी कंप्लीटली। सो हमेशा 2 मॉडल्स खड़े हैं यहाँ पे थार के। लेट्स टॉक अबाउट देम इन डिटेल। तो जो टॉप एंड मॉडल आने वाला है थार का, वहां पे सबसे बड़ी पॉइंट पता है क्या है? इसकी स्टाइलिंग जो है, थार का जो लुक एलिमेंट था वो यहाँ बरकरार रखने की कोशिश की गई है। तो इसी वजह से आपका जो फ्रंट है that looks quite similar, headlamps की डिजाइन सिमिलर है बट अपग्रेड दिया गया है। तो आपके पास डे टाइम रनिंग LEDs, LED हेडलैम्प्स एंड साथ में LED फॉग लैम्प्स भी मिल जाते हैं। एंड ग्रिल में माइनर ट्वीक किया गया है टू डिफरेंशिएट फ्रॉम द 3-door वर्जन। फ्रंट में कैमरा आ जाता है फॉर द 360 डिग्री कैमरा, साथ में ADAS में लेवल 2 आ जाता है व्हिच इज कैमरा प्लस रेडार। और फ्रंट में आपके पास रेडार यहाँ बम्पर के नीचे कहीं छुपा हुआ है, वी कांट सी वेयर इट इज। एंड कैमरा आपका बड़ा विंडशील्ड पे दे दिया गया है। वैसे मैं आपके साथ एक पॉइंट शेयर करना भूल गया। महिंद्रा ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है विद द थार रॉक्स। दे हैव इन्वेस्टेड इन अ लैडर ऑन फ्रेम टेक्नोलॉजी। जी हाँ, आज दुनिया बढ़ रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ, और वहां पे महिंद्रा ने एक्चुअली इन्वेस्ट किया है इन अ न्यू लैडर फ्रेम टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से थार रॉक्स को 4G प्लेटफॉर्म या 4th जनरेशन महिंद्रा के प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है, जो लाइटर भी है और इसे हेल्प करेगा फॉर बेटर ड्राइविंग डायनेमिक्स। और जैसे हम साइड प्रोफाइल नोटिस करते हैं तो इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक द थार। तो यहाँ पे डिजाइन एलिमेंट्स वैसे ही, बट कुछ फर्क है, मैं आपको सारे बताता हूँ। पहली चीज आप नोटिस करोगे कि पीछे का जो सी पिलर के एरिया है वहां पे आपको एक स्ट्रेट कट की जगह एक एंगल पे दिया गया है कट टू डिफरेंशिएट द लुक फ्रॉम द रेगुलर 3-door थार। सेकंड, आपके पास रूफ जो है इट्स अ मेटालिक रूफ, मेटल प्रॉपर रूफ है। वन बॉडी जो रूफ आता है वो कंटिन्यू किया गया है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास पैनोरामिक सनरूफ भी मिल जाता है। एंड जो फाइबर टॉप होता था या सॉफ्ट टॉप होता था, दैट यू विल नॉट गेट ऑन द थार रॉक्स। ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिकॉर्ड तोड़ेगी गाड़ी। उतरना है तो आपके पास स्टेप दिया गया है यहाँ पे। यू आल्सो गेट अ कैमरा ऑन द मिरर, और साथ में आप इसको मिल जाते हैं 19 इंच के टायर्स। ठीक है, और एलिमेंट्स की बात कर ले तो इसमें आपके पास पैसिव एंट्री नहीं मिलता है। जी हाँ, ना लेफ्ट साइड ना राइट साइड पे आपके पास पैसिव एंट्री का ऑप्शन नहीं है। आप चाबी दबा के खोल सकते हो, बट यू कैन नॉट हैव अ पैसिव एंट्री हियर, व्हिच आई फील इज अ मिस आउट जब आप इतनी लग्जरियस गाड़ी ले रहे हो। अब आपका ग्राउंड क्लियरेंस एग्जैक्टली सिमिलर है टू व्हाट द थार ऑफर्स ऑन द 3-door, तो इस वजह से आपको ऑफ रोड में कहीं प्रॉब्लम आने के चांसेस कम हो जाते हैं। बाय द वे व्हील बेस बढ़ गया, आई नो दैट यू विल कम टू दैट। तो इसका व्हील बेस काफी लंबा है। इनफैक्ट अगर आप इसका व्हील बेस मेजर करने जाओगे तो इट इज बिगर देन द स्कॉर्पियो एंड एज वेल, यानी कि गाड़ी के अंदर स्पेस स्कॉर्पियो से भी ज्यादा होनी चाहिए। बैठने के लिए रूम भी अच्छा रहेगा। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये जो थार का 3-door लुक है वो यहाँ पे क्लियरली कंटिन्यू हो रहा है। द सेम एलिमेंट्स कंटिन्यू। तो वो छोटा टेल लैंप्स मिल जाते हैं आपको। इनफैक्ट इफ यू सी दिस, तो ये एग्जैक्टली वैसे ही खुलता है जैसे 3-door में खुलता है। एंड आपकी बूट स्पेस इज अबाउट 644 लीटर अप्रॉक्सिमेटली। कितना ज्यादा दे दिया। पहले तो छोटा सा था ना, इस गाड़ी में कितनी बूट स्पेस है। तो उसके लिए आपको थोड़ा समय रुकना पड़ेगा, एंड वो थोड़ा समय बहुत जल्द आने वाला है। बाय द वे आई डोंट नो हमें आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया कि इसका जो रियर कैमरा है वो इधर नीचे या ऊपर कहीं नहीं दिया गया, वो एक्चुअली आपका जो टायर के बीच टायर उसी पे माउंटेड है। आप नोटिस नहीं कर पाओगे अनलेस आप ध्यान से उसको देखोगे। And that is another one point I will share. Anyways, एक्सटीरियर में बहुत बातें होगी। इंटीरियर गाड़ी का कंप्लीटली लोडेड है। रॉक्स में आपके पास ड्यूल टोन इंटीरियर्स आते हैं, और ऊपर जो ब्लैक पार्ट है वो मेजरली सॉफ्ट एलिमेंट्स है, और नीचे आपके पास लाइटर इंटीरियर्स दिए गए। बाय द वे 4x4 में भी आपको टॉप एंड में लाइट इंटीरियर्स ही मिलने वाला है। ये आइवरी सॉर्ट ऑफ कलर दिया गया है यहाँ पे। फ्रंट में आपके पास लेदरेट विद वेंटिलेशन है, एंड ओवरऑल आपके पास लेदरेट अपहोल्स्ट्री इस गाड़ी में मिल जाती है। सो अगर आप 4x4 लेते हो, देन इन दैट केस ऑफ कोर्स दिस कार विल फील वेरी नाइस एंड एयरी अगर आप 5 या 400-500 गाड़ी में जा रहे हैं। बट ओवरऑल अगर गाड़ी में धूल मिट्टी की बात करते हो, ऑफ रोड पे जाने की बात करते हो, तो वहां पे गाड़ी का इंटीरियर आसानी से मैला हो सकता है।
लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद थार एलिमेंट्स। आपके पास यहाँ पे काफी सारी चीजें जो थार 3 डोर में आपने देखी होगी, सर्कुलर वेंट्स, उसके अराउंड कार्बन फाइबर, आपका जो एसी के कंट्रोल्स है दैट इज ऑल टेकन फ्रॉम द 3 डोर वर्जन। इनफैक्ट जो लेआउट है डैशबोर्ड का दैट इज क्वाइट सिमिलर टू द 3 डोर वर्जन इटसेल्फ। अब इस गाड़ी को पुश स्टार्ट स्टॉप आपके स्टीयरिंग कॉलम के राइट साइड पे दिया गया है और राइट साइड ऑफ स्टीयरिंग व्हील आपके पास काफी सारी चीजें और मिल जाती है। महिंद्रा ने फाइनली हमारी बात सुन ली है ना, आपको अब फाइड और थार में चाबी निकाल के फ्यूल लिड खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ है, हिल डिसेंट कंट्रोल, एम्बिएंट लाइट ऑन एंड ऑफ करने का फीचर दिया गया है, पार्किंग सेंसर ऑन एंड ऑफ करने का दिया गया फीचर, एंड 2 और फीचर्स है जो 4x4 गाड़ी में ही आएगा, जो मैं आपको आगे ऑफ रोड करूंगा जब तब एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब अगर हम इसका स्टीयरिंग व्हील देखते हैं, इसमें आपको अच्छा खासा लेदर रैप दिया गया है एंड दिस लेदर इज रियली सॉफ्ट। ये महिंद्रा की कोई भी गाड़ी में इतना सॉफ्ट लेदर नहीं दिया गया। इट फील्स नाइस एंड प्रीमियम फॉर श्योर। लेफ्ट साइड पे ये गाड़ी तो भाई साहब राइट साइड पे आपके ऐसी बिकेगी एंड कितने सालों की वेटिंग। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अब ये क्लस्टर हमने जनरली महिंद्रा की XUV700 में सिमिलर वाला एक्सपीरियंस किया हुआ है। काफी फुली डिजिटल कर दिया ना ये भी। मैप्स भी लगा सकते हो इफ यू आर यूजिंग मैप्स एंड यू आल्सो हैव मल्टीपल अदर ऑप्शंस कि आप अपने लेआउट को ट्वीक करो। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ADAS सब कुछ एसी पे आ जाता है। अच्छा, लेट्स मूव ऑन टू द टच स्क्रीन सिस्टम। 10.25 इंच की टच स्क्रीन सिस्टम है, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो है, एप्पल कारप्ले अभी तक आया नहीं है इसका, तो महिंद्रा के साथ ये हमेशा कॉमन चीज है विद कारप्ले। आई डोंट नो उन दोनों में क्या प्रॉब्लम है, बट डेफिनेटली टेक सम टाइम फॉर इट टू कम। यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा दिया गया, इसकी क्वालिटी अच्छी है। दिन में भी और रात में हमने फिलहाल इसे प्रॉपर्ली यूज नहीं किया, लेकिन हम इसे अब प्रॉपर्ली यूज करने वाले बहुत जल्द। एक और इसके बाद मैं आपके लिए लंबा डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ व्हिच विल गिव यू सो मेनी फैक्ट्स जो आपको कोई और नहीं बता सकता। ओके, लेट्स मूव ऑन टू अदर एलिमेंट्स। आपके लिए इसमें हार्मन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम भी अच्छा, 9 स्पीकर्स है, ऑडियो क्वालिटी सीम्स गुड, बट जो हमारा फाइनल टेस्ट है वो हम थोड़ा और बाद में करेंगे। देखिए बहुत ही शॉर्ट क्विक वीडियो है, हमने मुश्किल से गाड़ी कुछ घंटे चलाने वाले और आपको इसका रिव्यू दे रहे हैं। ओके, द फ्रंट सीट्स जो आते हैं इसके वाइड सपोर्टिव है। पहले जो थार की सीट्स आती थी, आई हैव नॉट बीन अ बिग फैन ऑफ इट अगर मैं लॉन्ग रोड ट्रिप की बात कर लूं, बट दीज फील अ लिटिल मोर बेटर कंपैरेटिवली। वेंटिलेटेड सीट्स भी इसमें आ जाते हैं फ्रंट पे ऑन द टॉप एंड। ये अच्छा फीचर गर्मी में, नाइस एंड गुड स्पेस टू सिट ऑन। भाई अच्छी लग रही बता, ये 3 डोर थी। प्रैक्टिकलिटी इश्यूज थे व्हिच नाउ सीम टू हैव बीन क्लियर टू अ गुड एक्सटेंट, क्योंकि आपके जो पावर विंडो सेंटर में आते थे दैट हैव बीन मूव्ड टू द डोर। सो वन गुड थिंग, आपके पास कप होल्डर सेंटर में आ गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी यहाँ अवेलेबल करा दिया गया है, व्हिच मींस इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग गो अप। वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है। हाउएवर डोर पैड में आपकी बड़ी साइज की बॉटल नहीं बैठ पाएगी। अगर आपकी बहुत छोटी टीनी मिनी साइज की बॉटल है देन ओनली इट विल सिट, वरना नहीं बैठ पाएगी। ग्लव बॉक्स की साइज डिसेंट इनफ है, तो इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज ग्लव बॉक्स में अच्छी जगह है। 65 वॉट का टाइप सी एंड USB चार्जिंग पोर्ट भी यहाँ अवेलेबल कराया गया है। इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग आपके पास अच्छे खासे ऑप्शंस दिए गए फॉर द फ्रंट पैसेंजर्स। ऑफ कोर्स यहाँ पे बड़े साइज का पैनोरामिक सनरूफ भी आ जाता है। हाउएवर आई हैव वन कंप्लेंट कि इस पे जो इंसुलेशन दिया गया दैट्स प्रीटी much soft, so that is something that could have been changed over here. Mirror, इसमें जो इंटीरियर मिरर दिया गया गाड़ी के में is finally auto day and night, जो हमें XUV700 में नहीं मिल रहा था, that we are getting it over here. And ये frameless वाला है तो इसकी क्वालिटी भी it looks nice and premium if I put it in simple words. देखिए थार 3 डोर जो है ऑलरेडी 4 स्टार रेटेड गाड़ी है, तो इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी आपको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। With the 5 डोर also we are expecting a 4 or 5 star easily on this vehicle, क्योंकि एक्चुअली जो स्कॉर्पियो इनका प्लेटफॉर्म है उससे जो सीख लेनी थी उनको इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी उस पे काम किया गया एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ 4 or 5 स्टार easily on this vehicle, but like I said, जब तक रिजल्ट नहीं आएगी हम में से कुछ भी क्लेम कर दे, जब तक नंबर्स नहीं आते कुछ फायदा नहीं। सेफ्टी फीचर्स में काफी कुछ है इस गाड़ी में, चेयर बैग्स, ABS CBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ESP एंड अ लॉट ऑफ मोर सेफ्टी फीचर्स अगर आप 4x4 मॉडल देखते हैं। बिग न्यूज़ मोटर ऑक्टेन फैमिली, आप हमेशा से प्राइस ढूंढते हो ना गाड़ियों की, ऑन रोड कहाँ है, कितनी है मेरे शहर में, वी हैव सॉल्व्ड दैट प्रॉब्लम फॉर यू। जी हाँ, हम हमेशा अपने वीडियोस में जनरली प्राइस पूरा नहीं बता पाते बिकॉज़ प्राइसेस कीप ऑन चेंजिंग। बताओ ये फिर से पहुंच जाएगा मोटर ऑक्टेन ऐप। अच्छा, इनकी एप्लीकेशन भी एंड्रॉइड वर्जन ऑलरेडी आ चुका है, iOS आने को कुछ टाइम लगेगा, इट्स इन दैट अप्रूवल स्टेजेस, बट ये बीटा स्टेज है ताकि आप भी इसे चेक करके अपना फीडबैक दे सके, ताकि ये ऐप वैसे बन सके जो आप चाहो। सो वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू लिसन टू यू गाइस, और ये ऐप आप ही के लिए बनाया गया है। ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों की प्राइसिंग आपको ऑलरेडी मिल जानी चाहिए इंडिया में जो अवेलेबल है, व्हिच मेक्स योर जॉब वेरी इजी टू कंपेयर, एंड उसमें आपको बहुत सारी चीजें और मिलेगी व्हिच विल बी मोटर ऑक्टेन स्पेसिफिक, और आपको इंटरनेट पे वो कहीं नहीं मिलने वाली है। सो डाउनलोड द मोटर ऑक्टेन ऐप राइट अवे। जब हम सेकंड रो की बात करते हैं तो यहाँ पे चढ़ने उतरने के लिए आपके पास फुट स्टेप है, पहले आगे वाली सीट हटानी पड़ती थी, होल्ड करने के लिए भी आपके पास यहाँ पे दिया गया है एक हैंडल। आप देखो भैया, फ्रंट सीट जो है मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है। बाय द वे यहाँ पे आपके पास ड्राइवर सीट भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल दी गई है, मेमोरी फंक्शन नहीं है बट इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट दिया गया। मेरी हाइट अगर आप देखेंगे, आई एम सिटिंग कंफर्टेबली, 6 फीट मेरी हाइट है, स्पेस भी है, अच्छा खासा हेडरूम है। नी रूम की भी एक्चुअली बहुत ज्यादा कमी नहीं है, इट्स डिसेंट इनफ ओवरऑल। तो पीछे अगर 3 लोग बैठेंगे आई डोंट थिंक से ज्यादा प्रॉब्लम आनी चाहिए, बट हम इस पर जल्दी टेस्ट करने वाले हैं, तो इस वजह से हमें पता चलेगा क्या 3 लोग यहाँ वाकई में बैठ के जा सकते हैं नहीं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट है पर केवल 2, तीसरा वाला फिक्स्ड हेडरेस्ट है, आई थिंक दैट हैज बीन डन ताकि वो व्यू ब्लॉक ना करे ऑफ द
मिरर, बट या दैट्स द स्टोरी ओवर हियर कि आप यहाँ पे आराम से पीछे बैठ सकते हो। साथ में यू आल्सो गेट अ फीचर टू रिक्लाइन योर ये सीट, ले, जिससे आपकी थोड़ी सी सीट और का comfort पीछे वैसे में enhance हो जाएगा। पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के पास एसी वेंट्स दिए गए और साथ में एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया। कप होल्डर्स है आपके पास आर्म रेस्ट में, यू गेट सम स्टोरेज बिहाइंड द सीट एंड जो डोर पैड्स है उसमें बहुत ज्यादा जगह नहीं है, तो यहाँ पे भी बड़ी साइज की बॉटल्स नहीं बैठ पाएंगी। अब बारी थार रॉक्स ड्राइव करने की, कर देते ड्राइव स्टार्ट, डाल देते हैं ड्राइव मोड एंड हियर वी गो। मुझे तो बढ़िया लग रही है। एक 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल है, 2.2 लीटर का डीजल तो क्या दिलवा दूं? बढ़िया तो बहुत लग रही है। 700 में इंजन आते हैं, सिमिलर इंजन विद डिफरेंट हॉर्स पावर, 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड ऑटोमेटिक एंड 4x2 आपको पेट्रोल में आता है, डीजल में 4x2 एंड 4x4 दोनों के ऑप्शंस अवेलेबल है। सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द कार टू ड्राइव? एक्सीलेटर दबाओ एंड इट मूव्स डेफिनेटली वेरी क्विकली। अच्छा बाय द वे, ये जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ इज अ 4x4, सो दैट मींस ये गाड़ी ज्यादा हेवियर है, स्टिल एफर्टलेस टू ड्राइव दिस कार, एकदम 4x4 वाली। सी आई एम नॉट सेइंग जस्ट पावर की अगर आपको सिटी में ओवरटेक करना है, हाईवे पे ओवरटेक करना है, दैट ऑल इज फाइन, वो तो कभी कंसर्न था ही नहीं विद सच पावरफुल इंजन। बट द पार्ट इज आपका स्टीयरिंग व्हील भी लाइट है, इट्स एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील है, इसके कारण आप लिटरली दो उंगलियों से इसे ड्राइव कर सकते हो। देखिए मैं अभी रोड जॉइंट्स जो रहते हैं ना ब्रिज के, उस पे से जा रहा हूँ एंड इट डिडंट फील एनीथिंग मच। यही अगर ये 3 थार तो उसमें फील होता है, इट वुड हैव फेल्ट अ लिटिल एक्स्ट्रा बाउंसी, तो यहाँ पे मुझे वो फील आ ही नहीं रहा है। अगर मैं 2 सेकंड के लिए भूल जाऊं कि मैं एक थार चला रहा हूँ एंड आई एम जस्ट ड्राइविंग दिस स्ट्रेट अवे, मुझे पता भी नहीं चलेगा कि ये थार है। इट फील्स वेरी लग्जूरियस एंड प्रीमियम टू ड्राइव एंड यही चीज इसका सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट है। प्लस पॉइंट भी इसके लिए गाड़ी की बहुत बढ़िया, ये देखना सस्पेंशन भी हैंडलिंग फैमिली कार बना दी, पहले ऐसे नहीं थी ना। वेरी वेल एट हाई स्पीड्स, टर्न्स पे भी हमने इसको जितना अभी तक चलाया उसमें मुझे कोई स्ट्रगल नहीं आई है। अच्छा एक चीज मैं स्पेसिफिकली बोलना चाहूँगा आपको कि हमने जो ड्राइव किया है वो मुश्किल से 100-150 किलोमीटर उसके अंदर ही किया है राइट नाउ, पर मैं इस गाड़ी को अभी हम कोचिन में केरला एंड यहाँ से हम ड्राइव करके जाएंगे टू मुंबई और वहाँ पे हम आपको 1000-1200 किलोमीटर का जो ड्राइव एक्सपीरियंस है उसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स शेयर करने वाले हैं, वो भी इंटरेस्टिंग है, आपको समझ में आए कि आखिर में गाड़ी आपको लेनी चाहिए नहीं। तो अगर आपके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस है अबाउट दैट, प्लीज पुट इट हियर बिलो। इंटरेस्टिंग रहेगा। जैसे कि ये थार है तो इसके बाकी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे आप ऊंचे बैठते हो, रोड पूरा दिखता है, बॉनेट के एजेस दिख जाते हैं, वो सब चीजें यहाँ कंटिन्यू होने वाली है, उसमें मेरी कोई कंप्लेन नहीं है। आई जस्ट एंजॉय करते हैं कई लोग जो है ना थोड़े ज्यादा सॉफ्ट है टू यूज, एटलीस्ट जो पेडल है, बट उसके अलावा मेरा ऐसा कोई मेजर पॉइंट नहीं है। और पहले जो थार हम ब्रेक दबाते थे उसमें गाड़ी एकदम आगे नोज डिप हो जाता था, यहाँ पे वो उतना अब्रप्टली नहीं हो रहा है। बाहर से देखोगे तो दिखता है बट अंदर से उतना अब्रप्टली नहीं है। सेकंड चीज, थार 3 डोर वाज वेरी बाउंसी, स्कॉर्पियो एन में उन्होंने अपडेट्स किए, बेटर किया, बट फिर भी उसका रियर थोड़ा बहुत बाउंसी था। बट हियर क्योंकि इट्स अ न्यू जनरेशन प्लेटफॉर्म, लाइटर वगैरह है जो मैंने ऑलरेडी कवर किया आपके लिए, बट मोर इंपॉर्टेंटली क्या किया गया उन्होंने यहाँ पे सस्पेंशन का जो पोजिशनिंग है उसको चेंज किया है एंड थोड़ा रिबाउंड जो होता है सस्पेंशन डैम्पर्स वगैरह उसमें चेंजेस करके नए एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस किए, जिसके कारण आज अगर मैं इसे खराब रोड पे भी चलाता हूँ, आई डू नॉट फील दैट। देखिए गाड़ी शेक वैसे, तो इसके कारण गाड़ी ज्यादा कंफर्टेबल, गाड़ी वैसे शेक। देखो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट दैट वी नीड टू कवर नाउ इज एडास। अब XUV 700 में जो एडास के फीचर्स आते हैं, सेम फीचर्स लेवल 2 वाले आपको थार में भी अवेलेबल करा दिए गए हैं। तो फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग एंड ब्रेकिंग, ये सब वार्निंग एंड ब्रेकिंग, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, ये सारे फीचर्स यहाँ मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल एज वेल। तो इसी की वजह से आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस और फर्दर एनहांस हो जाता है, स्पेसिफिकली इफ यू हैव यूज्ड एडास। अब एक सवाल मुझे काफी लोग पूछते हैं, इफ एडास इज वर्थ यूजिंग, तो मैं आपको एक चीज कहूंगा, देखो इट डिपेंड्स ऑन वेयर यू ड्राइव, हाउ डू यू यूज इट, एंड इनफैक्ट हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाया था कि किस तरह से महिंद्रा ने अपने एडास को इंडियन वर्जन कर दिया है ताकि इंडिया में जो भी से इस्तेमाल करे मोस्ट कंडीशंस में इट शुड वर्क फाइन। पर अगर आप बहुत ही ज्यादा क्राउडेड एरिया में ड्राइव कर रहे हो, माय पर्सनल रिकमेंडेशन वुड बी कि फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग से सॉल्व करो, दैट्स अबाउट इट। बाकी सारी चीजें वैसे भी सिटी में इतना काम नहीं करेंगी अनलेस आप एक क्राउडेड एरिया में हो, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग कैन बी अवॉइडेड। अब अगर थार है तो ऑफ-रोडिंग बनता है, रॉक्स में इलेक्ट्रिक लॉकिंग स्लिप डिफरेंशियल आता है, तो इससे स्लिप होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, इसी के कारण टायर का ओवरऑल ग्रिप बढ़ जाता है। अब देखिए थार रॉक्स का व्हील बेस बड़ा है, 5 डोर गाड़ी है, पर यहाँ पे टाइटर टर्न्स में आपको प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि इसका टर्निंग रेडियस थार 3 डोर जितना नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया गया, इंटेली टर्न असिस्ट। इसके एक्टिवेशन के बाद आपकी गाड़ी का जो रियर इनर व्हील है टर्न करते टाइम वो लॉक हो जाता है, इसी के कारण आपका टर्निंग रेडियस भी छोटा हो जाएगा। अब ये सिर्फ 4 लो पे ही एक्टिवेट होता है,
मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, हमने बहुत ज़्यादा ऑफ रोड नहीं किया है यहाँ पे, लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस है उससे कह सकता हूँ कि ऐसे मुझे फील हो रहा था कि कोई मैं एक प्रीमियम लग्जरियस गाड़ी का मैं ऑफ रोड कर रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी आसानी से जा रही थी, ज़्यादा थ्रॉटल दबाने की जरूरत महंगी चीज अब सही बजट में आ रही है, पहले इन चीजों के लिए कितना पैसा देना पड़ता ऑफ रोड। आगे चल के हम और ऑफ रोड करेंगे, बट आपको थोड़ा और समय रुकना पड़ेगा उसके। भाई ये चीज मैं कहूंगा कि पहले आप देख रहे हो ये टेक्नोलॉजीज एडास ये सब लग्जरी गाड़ियों में कितने महंगे बजट पे आती थी। हाँ। पहले तो 360 डिग्री कैमरा छोड़ो, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सब वायरलेस देखने के लिए भाई तरस जाते थे। और आज मेरी बलेनो देख लो, 11 लाख की बलेनो के अंदर ही भाई साहब ये सब चीजें आ जाती है। हाँ। इतने फीचर, 360 डिग्री कैमरा आ गया, आपका आ गया बोलते हैं पावर विंडोज तो हमेशा से बहुत टाइम से आ रही है, स्टीयरिंग व्हील कितना गजब है उसका है, एवरेज भी अच्छी है उसकी, हर एक चीज है। ये गाड़ी मुझे पसंद आ रही है। तो बस तो फिर बलेनो सही तो अपनी। हाँ तो सारी चीजें बस बढ़िया। हाँ, बस। ये लेकिन ये गाड़ी भी तो बढ़िया है। ऐसे तो भाई ने रिव्यू बढ़िया किया, हर एक चीज। और अभी इंटरेस्टिंग रहेगा कि जो वो लंबी जर्नी करेंगे उसके बाद क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। लेकिन यार ये गाड़ी तो काफी लोगों की एक वो होगी, जैसे मान लो अगर कोई जिसकी जॉब लगने वाली हो, भाई जॉब लग जाए ये गाड़ी लेनी है, या फिर किसी का होगा कि भाई जैसी शादी होगी ना तो फैमिली के लिए गाड़ी लेनी है, या फिर कोई प्लान करोगा अब गाड़ी के लिए नेक्स्ट कार लेनी है, ये लेनी है। क्योंकि ऑफ रोडिंग भी कैपेबिलिटी है, पहाड़ों में जाना है कोई इशू नहीं है, पावर गाड़ी में है, स्पेस है, लोगों रफ एंड टफ गाड़ी है। अगर लग्जरी फील करना है, लग्जरियस इंटीरियर दे दिया है, सनरूफ के दीवाने हो सनरूफ भी दे दिया आपको। और मोटे टायर गाड़ी में पसंद है तो आप थोड़ा बहुत अगर चाहो तो मॉडिफाई भी करा सकते हो, लेकिन नॉर्मली मैं कहूँगा ऑलरेडी गाड़ी पे इतने बढ़िया टायर दे दिए गाड़ी पे। लेकिन कुछ लोग जैसे ग्रिल हो गई उसको मॉडिफाई कराते हैं हर एक चीज। लेकिन एडास भी दे दिया है, बहुत चीजें हैं सेफ्टी वाइज भी। इंटरेस्टिंग गाड़ी भी बना दी है। डिग्गी की शिकायत थी और पीछे बैठने की शिकायत थी, दोनों शिकायतें खत्म कि डिग्गी भी है सामान रखने के लिए, और पीछे मान लो जैसे फैमिली मेंबर्स बैठते थे, मान लो आप नॉर्मली, मैं एज लोग के लिए क्यों बोलूं, नॉर्मली भी कोई बैठता है वो सीट बिठाया ऐसा लगता है बच्चे को पीछे ऐसे कर भाई तू वहां टंग जा, जैसे नॉर्मली 7 सीटर में होता है ना कि बच्चे को वैसे बिठाते हो आप, पीछे डिग्गी खोल के बेचारों को कहते हैं यार मेरे साथ तो बहुत गलत हो रहा है, मैं तो आगे बैठूंगा, वो वाली बात। बाकी मुझे पसंद आ गई भैया, और कई लॉटरी लग गई तो ले आएंगे, नहीं तो अभी तो देखते रहते हैं, वीडियोज ही देखेंगे अभी तो हम रिव्यू में, या फिर ये परमिशन दे देगी तो इसके पास भाई साहब ऐसे परमिशन देती है, ऐसे जादू कर देगी, मैं ले आऊंगा। कर ले आए क्या बता? हाँ बिल्कुल। अभी देख रहे हो गाइस, आप बताना भाई लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, हमको आपको पसंद आई कैसी, मतलब मूड बन गया था सोचेंगे कभी। मिलता है आपसे कपड़े के साथ, बाय बाय, टेक केयर।